Hello everyone, welcome to Dala Education Group run by Major Bharat Singh. स्टूडेंट्स, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारे जो एनडीए और सीडीएस के बैच हैं, जो भी अभी 12th वाले जो बच्चे हैं उन्होंने जो एग्ज़ाम देके बस हटे ही हैं, आई थिंक आज उनका लास्ट एग्ज़ाम है। तो उसके बाद अगर तैयारी करनी चाह रहे हैं सीडीएस और एनडीए की, तो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है 12th ऑफ मार्च से 13th ऑफ अप्रैल तक। तो आप इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। तो ये हमारे बैचेज के अंदर रहेंगे, जो कि मैंने जैसे अभी आपको बता दिया है कि स्टार्ट हो रहे हैं 12th ऑफ मार्च से, और हाँ जी 12th ऑफ मार्च से लेके 12th ऑफ अप्रैल तक हमारे जो बैचेज रहने वाले हैं। यहाँ पे हमारी क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, क्या क्या फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूँ। यहाँ पे हमारी रहेंगी लाइव क्लासेस बाय दी एक्सपर्ट फैकल्टी, डाउट क्लियरिंग सेशन एंड ग्रुप स्टडीज, नोट्स एंड दी टेस्ट सीरीज सॉल्यूशंस, फ्री एसएसबी गाइडेंस फॉर दस हु क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशंस। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स के अंदर इनरोल करते हैं, उन बच्चों के लिए हमारा जो एसएसबी प्रोग्राम है वो भी हमारा बिल्कुल फ्री रहने वाला है। इसके बाद क्रैश कोर्स के बाद ये देखिए हमारा डाला एजुकेशन बाय मेजर भरत एंड फोटो फाउंडेशन एनडीए एंड सीडीएस सेकंड 2025, मतलब एनडीए और सीडीएस का सेकंड वाला 2025 जो आपका एग्जाम सितंबर में होने वाला है, उसके लिए हमारे जो बैचेज हैं वो 1 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़िए और रजिस्टर कीजिए, और जो हमारी जो फैकल्टी हैं उनका जो एक्सपीरियंस है तो आप उसका गेन कर सकते हैं एक अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ मेजर भरत सिंह और हमारी जो फैकल्टी है उनके द्वारा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हम एक नई सीरीज चला रहे हैं जो कि पॉलिटी की सीरीज रहेगी। इसके अंदर मैं आपको पहले 15 मिनट मैं आपको बताऊंगा कि टॉपिक हम कौन सा करने वाले हैं, और टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के बाद मैं आपको कराऊंगा 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम से रेलेवेंट है, वो चीज़ें हम देखेंगे। राइट? तो पहले 15 मिनट मैं आपको कराऊंगा टॉपिक का इंट्रोडक्शन, जो भी आपका थियोरेटिकल पार्ट होने वाला है। उसके बाद हमारे रहेंगे 30 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी आने की संभावना है। राइट? तो हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी के अंदर जब हम कभी चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो एक पार्ट आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। ये हमारे 2x स्पीड में रहेगा चैप्टर, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमें ये चैप्टर जो टॉपिक है बस जस्ट इसका इंट्रोडक्शन लेना है, प्लस में हम जंप कर जाएंगे चीज़ों के ऊपर 30 जो हमारी जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनके ऊपर। राइट? तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं प्रीएम्बल, हम प्रीएम्बल देखेंगे। हाँ जी, प्रीएम्बल देखेंगे। प्रीएम्बल के अंदर हम देखेंगे कि हमारे प्रीएम्बल के अंदर दिया क्या गया है ना, कहाँ से चीज़ें एडॉप्ट किया गया, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट किया, ये सब। और ये सब हमें करना है एक टाइम लिमिट के अंदर। ये हमारा, आप जब भी देखते हैं एनसीईआरटी का जो पोर्शन सेकंड या थर्ड पेज जो हमारा प्रीएम्बल का दिया होता है, और इसी को बोलते हैं हम प्रस्तावना। राइट? एक एक करके हम चीज़ों को उठाएंगे, क्या इसके अंदर दिया गया है। जो हमारा प्रीएम्बल स्टार्ट होता है वो होता है वी दी पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग। यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं हमारे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमारी होती है प्रस्तावना, जैसे कि आपकी जो बुक होती है उसके अंदर पहला पेज होता है जिसके अंदर इंडेक्स दिया होता है। राइट? तो इसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है, इंडेक्स, कि उसके अंदर पूरा क्रक्स दिया गया है कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर किस बेस के ऊपर, किस आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। राइट? तो हमारे देश का जो नेचर या आइडियोलॉजी क्या क्या है वो सब प्रीएम्बल के अंदर दी गई है। और वो कौन सी हमारी, सबसे पहले वी आर दी सोवरिन, हम सोवरिन कंट्री हैं। दूसरा जो वर्ड दिया गया है वी आर दी सोशलिस्ट। राइट? हम समाजवादी कंट्री हैं। थर्ड वाला सेकुलरम, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। फोर्थ वाला डेमोक्रेटिक, मतलब वी आर दी लोकतांत्रिक देश हैं। और फिफ्थ वन इज रिपब्लिक। ये चीज़ें हमारे क्या है, नेचर ऑफ दी स्टेट। स्टेट का जब मैं आपको पॉलिटी के अंदर स्टेट का जब मैं नाम लूँ
तो आपको समझना है वहाँ पे कंट्री, राइट, ओके। उसके बाद इंडिया के जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर करता है किन चीज़ों को? जस्टिस, हमें न्याय मिलता है, किन चीज़ों के अंदर न्याय मिलता है हमें? हमें सोशल जस्टिस मिलता है, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ये हमारा जो संविधान है हमें प्रोमिस करता है, राइट। उसके बाद क्या प्रोमिस किया गया है हमारे प्रीएम्बल के द्वारा? लिबर्टी, किन चीजों की लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये हमें लिबर्टी, हमारी आज़ादी दी गई है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे प्रॉमिस करता है, राइट। नेक्स्ट वाला इक्वेलिटी, हमें बराबरी का दर्जा किन चीज़ों के अंदर मिलेगा? जो भी हमारे इंडियन का सिटीजन होगा, और हमें क्या प्रॉमिस किया गया है वो हमारी अपॉर्चुनिटी एंड द प्रमोट अमंग दी ऑल दी पीपल्स, ठीक है। इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें प्रोमिस। नेक्स्ट वाला फर्टिनिटी, फर्टिनिटी होता है भाईचारा, हमारे लोगों के बीच में जो भाईचारा रहे उसको ये चीज़ें प्रमोट करती हैं। एंड एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी और यूनिटी, संगता, इसके बारे में बात की गई, राइट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट कब किया गया? वो किया गया आपका 26 नवंबर 1949 के अंदर। आपको ये वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब ये चीज़ आ जाएंगी कि सर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो आपके मैंने 5 वर्ड बताए थे, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वाले, इनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट वाली चीज, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वो है उनका, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फर्टिनिटी और इंटीग्रिटी, राइट। तो इसी के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। नेक्स्ट, फीचर ऑफ प्रीएम्बल, के प्रीएम्बल के क्या क्या फीचर हो सकते हैं? सबसे पहले इट इज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैंने चीजें स्टार्ट की थी आपको बताया था, जैसे कि हमारी जो कॉपी होती है के लिए इंडेक्स होता है, इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है? इंडेक्स, राइट। नेक्स्ट वाला, यहाँ पे अलग अलग जूरिस्ट हुए, न्यायवादी हुए, करेक्ट, फिलोसफर हुए, उन्होंने प्रीएम्बल को अलग अलग परिभाषित किया गया है, इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने। तो उनमें से एक NA फलके वाला, इट हैज कॉल्ड इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई अलग अलग हमारे जूरिस्ट रहे हैं, हमारे न्यायवादी रहे हैं, सब ने इसको अलग अलग नाम दिया है। तो प्रीएम्बल को किस नाम से भी जाना जाता है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, कि ये आइडेंटिटी कार्ड है किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और क्या बोला जाता है? और स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रीएम्बल को और किस नाम से भी जाना जाता है? और स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। A concise and the comprehensive introduction that outline that the philosophy and the objective of the, right। अब चीजें आगे बढ़ते हैं कि इनके ये डिफरेंट डिफरेंट नाम हो गए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर कब से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, ऑब्जेक्टिव किसने दिया, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। क्या रहेंगी अंदर? प्रीएम्बल का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो दिया गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1946 के अंदर। ये वाला भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था प्रीएम्बल का, ये किन्होंने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, राइट। और जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया गया तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जो असेंबली बनी हुई थी, उसने अडोप्ट कब कर लिया? कब अपना लिया उसको? 22 जनवरी 1947, राइट। हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं,
मैं आपको बस, क्योंकि मुझे ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना है और बहुत एक लिमिटेड टाइम में आपको कंप्लीट कराना है, तो हम देखते रहेंगे। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे ऑफलाइन बैचेज हैं, उनमें आप इनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी ऐप है उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। और या अपकमिंग जो वीडियो हैं जो प्रॉपर इनके ऊपर बनेगी, तो आप वहाँ से भी हमारी जो डिटेल वीडियो है इनके ऊपर वो देख सकते हैं। नेक्स्ट वाला, प्रीएम्बल की सिग्निफिकेंस क्या क्या रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि क्या क्या सिग्निफिकेंस रहेंगी। सबसे पहले, इट इज नॉट ए लीगल इनफोर्सेबल। एक वर्ड आएगा आपका जब मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा कि जो प्रीएम्बल है लीगली फोर्सेबल है कि नहीं, इनफोर्सेबल है कि नहीं है ना। कि कोर्ट अगर इसके जो नेचर या कोई वर्ड दिए गए हैं कि सोवरिन है, सोशलिस्ट है, अगर कभी लागू नहीं होते हैं या किसी केसेस में उनका यूज़ नहीं किया जाता है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, तो ये लीगली फोर्सेबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट वाला, द प्रीएम्बल ideals of the liberty, equality and the fraternity were inspired by the French Constitution। ये वाला भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वर्ड, पहला आ गया लिबर्टी, दूसरा इक्वेलिटी एंड थर्ड इज फर्टिनिटी, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है ये, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेम चीज, ये तो हमने कर लिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। अब बात आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, काफ़ी टाइम तो ये केसेस चलते रहे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाए प्रीएम्बल को या नहीं माना जाए, तो वो अलग अलग केसेस है और अभी हम देखें भी गए। आज तक एक ही बार हमारा जो प्रीएम्बल है उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है, और वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर, जिसके अंदर 3 वर्ड आपको ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये जो 3 वर्ड है, आज तक प्रीएम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया है। और उस संविधान संशोधन कौन सा था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था, वो 42nd। कब, 1976 के अंदर, राइट। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ द प्रीएम्बल की कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो प्रीएम्बल हमने पढ़ा था वहीं पे देखा था, जब आपका क्वेश्चन पूछा जाए सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, किसने अथॉरिटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की या प्रीएम्बल लिखने की, इट इज द अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ये वाला भी आपका क्वेश्चन काफी टाइम पूछा गया है। नेक्स्ट वाला, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, क्या नेचर हमारा, मैंने आपको पांच वर्ड बताए थे पहले, वी आर सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, राइट। नेक्स्ट वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फर्टिनिटी, जस्टिस इन लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फर्टिनिटी, ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट वाला, इंस्पायर बाई, ये किससे इंस्पायर है, कौन से देश से हमने इंस्पायर होके लिखा है ये, यूनाइटेड स्टेट, ये वाला भी आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला, जो हमारी लैंग्वेज होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो लैंग्वेज हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। जो हमारे प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है वो कहाँ से ली गई है, हमने ऑस्ट्रेलिया, ये वाला भी आपका आता है। कीवर्ड इन दी प्रीएम्बल्स, जैसे कि हमने देखे थे, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, यूनिटी एंड फर्टिनिटी। मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं उनके, क्योंकि पहले भी मैं क्लास में करा चुका हूँ। जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो वर्ड मुझे समझाने के थे मैंने समझा दिए हैं, फिर भी मैं एक बार थोड़ा लिटिल इंट्रोडक्शन करा दूंगा 1 से 2 मिनट के अंदर, कि आपको चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले हमने सोवरेनिटी, हमने देखा था सोवरेनिटी उसका मतलब क्या होता है, इंडिया इज नेदर डिपेंडेंट और नॉट डोमिनेटेड बाय द एनी अदर कंट्री बट इट इज ए सेल्फ गवर्निंग स्टेट। भाई बहुत सिंपल सी बात है, हमारे ऊपर या हमारे जो इंडिया के जो फैसले होते हैं, हम अब हमारे जो फैसले बिना किसी भारी दबाव और आंतरिक दबाव के ले सकते हैं। भारी दबाव, कभी कल यूएसए आगे ना बोल दे कि जी आपके देश में तो यूसीसी नहीं लगना चाहिए, वो तो हमारे इंडिपेंडेंट फैसले ना, राइट। या फिर हमारे कोई समाज में कोई ऐसा ग्रुप हो
वो गवर्नमेंट को फोर्स करे कि जी हमारे तो यहाँ ही ऐसा रूल लगना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा कोई देश जो एक बाहरी और आंतरिक दबाव से अपने फैसले ले, बिना किसी दबाव से अपने फैसले, उस देश को क्या बोलते हैं हम? सोवरेन कंट्री, राइट। नेक्स्ट वाला, सोशलिस्ट, सोशो इकोनॉमिक सिस्टम वेयर देयर इज एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ और रिसोर्सेज। बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपके सोशलिस्ट वाला वर्ड को डिफाइन किया गया है क्या? जहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं, वेल्थ है हमारी या अपॉर्चुनिटी है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए समाज के किसी भी वर्ग के अंदर, है ना, कि सब में इक्वलिटी आए, चाहे वो फाइनेंशियली, पॉलिटिकल, कोई किसी भी टाइप की इक्वलिटी है। तो इस वर्ड को जो ये वर्ड है डिफाइन किया गया है सोशलिस्ट। नेक्स्ट वाला आपका सेकुलर। सेकुलर हमें पता ही है कि इंडिया सेकुलर कंट्रीज धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को नहीं मानता है कि भाई वी आर ए हिंदू कंट्री, वी आर द मुस्लिम कंट्री, सिख ईसाई वट जो भी है, ठीक है, सभी धर्म समान है। नेक्स्ट वाला डेमोक्रेटिक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द पीपल एंड द ऑपरेट बेस्ड ऑफ द एसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत सिंपल में जो भी आपकी जो चीज़ें दी गई हैं उनके साथ में ना जाते हुए, ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा कंट्री जहाँ के जो हमारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव MP MLA, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राइट, PM, वो आम जनता से चुन के आते हो, ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं? ये आम जनता द्वारा चुने जाते हो, डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक। ओके। नेक्स्ट वाला जस्टिस, हमने बता दिया जस्टिस, जब हमने प्रियम्बल हमने जब देखा था कि जस्टिस के अंदर क्या क्या कौन से वर्ड यूज किए गए थे हमारे, है ना, कि द आइडियल ऑफ द जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन। पहली बात, जो जस्टिस वाला कंसेप्ट है, कहाँ से लिया गया ये? कहाँ से लिया गया ये? रशियन रिवॉल्यूशन से, है ना। और क्या इंश्योर करते हैं ये? जस्टिस सिग्निफाई द कमिटी ऑफ द इंडियन स्टेट इंश्योर सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। किस तरह का न्याय? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, राइट। नेक्स्ट वाला लिबर्टी, है ना, लिबर्टी मतलब आज़ादी। अब देखिए, लिबर्टी मीन दी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन दी एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है हमें आज़ादी मिलती है किसी भी इंडिविजुअल का या ग्रुप का, उसके लिए उसके ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या प्रेम्बल के द्वारा प्रोमिस किया गया है, राइट। नेक्स्ट वाला इक्वलिटी, कि समाज के हर वर्ग को इक्वल माना जाए। अगर कोई समाज को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, SC OBC जो जर्नल वाला है, ठीक है, तो उनको एक ऐसी स्टेज पे लाया जाए कि समाज का कल्याण, राइट, मतलब किसी भी समाज के वर्ग को हीन भावना से ना देखा जाए। और अगर है भी कुछ फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, राइट, जो वीकर सेक्शन है इसको अपलिफ्ट किया जाए, राइट। अब आते हैं यूनिटी और इंटीग्रिटी, कि हमारे देश को यूनिटी और इंटीग्रिटी में जोड़ के रखना है, बस इसका मतलब यही है। फर्टिनिटी, भाईचारा, समाज के अंदर हर समाज में हर वर्ग का भाईचारा आपस में बना रहे, यही चीज़ इसके अंदर। अब आता है कि मेजर इशू रिलेटेड टू प्रियम्बल, कि मेजर इश्यूज या जजमेंट के क्या क्या इश्यूज रहे हैं। तो आज तक 3 केसेस आए जिन्होंने डिसाइड किया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है, ठीक है। तो जो सबसे पहला केस आया था वो था बेरुबारी यूनियन केस 1960 के अंदर। और जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसने क्या जजमेंट दिया इसके अंदर, कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, राइट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पार्ट नहीं है तो उसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता, राइट, उसको अमेंडमेंट भी नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रियम्बल को हमें जो इंटरप्रिटेशन है किसी भी चीज़ की, व्याख्या है ना, प्रॉब्लम आ रही तो उसको यूज कर सकते हैं हम। इसका मतलब क्या है? इसने ये बोला, कौन से केस में? बेरुबारू यूनियन केस 1960 के अंदर। नेक्स्ट वाला केस आया था वो केशवानंद भारती केस, राइट। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? यस,
प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंसीडर इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या बोला इसके अंदर कि आप जो प्रीएम्बल है इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, हम चेंजमेंट ला सकते हैं ना, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। ये दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। लास्ट वाला केस आया था LIC ऑफ इंडिया केस 1995 के अंदर, उसके अंदर भी क्या बोला कि प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो चीजें पहले के सुनंदा भारती वाले केस में बोली थी तो बोली गई। गॉट इट? ओके। अब आता है कि अमेंडमेंट, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, हाँ आज तक एक ही बार ही अमेंडमेंट हुआ है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब? 1976 के अंदर, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरदार सरोन सिंह कमेटी के अंदर। और 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेट। गॉट इट? तो ये था हमारा चैप्टर का एक ओवरव्यू। अब हम करेंगे इसके ऊपर 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा तो अब देखेंगे हम 30 क्वेश्चन ऑन बेस ऑफ प्रीएम्बल। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव बाई। ये वाला हमने सबसे पहले देखा था कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था किसने मूव किया, कौन लेके आया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में? वो लेके आए थे हमारे बी जवाहरलाल नेहरू जी, राइट। नेक्स्ट वाला देखो आप कि प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज ए, क्या डिक्लेयर किया था प्रीएम्बल ने? कि इंडिया सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये भी देखा था हमने। गॉट इट? थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, दी प्रीएम्बल स्टेट दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन देमसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है? पॉपुलर सोवरेनिटी। दी प्रीएम्बल स्टेट दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन देमसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का कि इंडिया के जो लोग हैं ना, ठीक है, तो उनको ही दिया गया है ये, राइट। तो इस क्या सिग्निफाई करता है? पॉपुलर सोवरेनिटी। क्या करता है ये? पॉपुलर सोवरेनिटी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फ्लोइंग वर्ड वॉज नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल? जो 5 वर्ड थे मैंने आपको बताए थे, तो उसी में से कौन सा वर्ड? क्या सोशलिस्ट था पहले? ओके। सेकुलर था उसमें? ओके। डेमोक्रेटिक था? इंटीग्रिटी। ये कब जोड़ा गया था? आपका जोड़ा गया था ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट वाला देखो आप, दी प्रीएम्बल वाज अमेंडेड बाय विच ऑफ फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशन? आज तक एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है। कब किया गया है वो? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970। गॉट इट? सारे क्वेश्चन हो रहे हैं? अब ये देखिए, ये जो हमने जो वर्ड पढ़े थे उनकी मीनिंग क्या है? दी टर्म सोवरी इन द प्रीएम्बल मीन्स, हमने देखी थी उसकी मीनिंग क्या था इसका। तो क्या मीनिंग है? इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। मैंने बताया था कि भाई इंडिया हमारे जो आंतरिक और बाह्य, बाह्य और आंतरिक किसी भी दबाव से अपने फैसले नहीं लेता है। कभी यूएसए आके बोल दे कि जी ऐसे ही आपके देश में ऐसे करो, तो ये नहीं करेगा। सोवरिन का मतलब यही है। राइट। अब आता है दी टर्म सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल मीन्स, ये भी मैंने आपको कराया था। क्या आंसर आ जाएगा? सी, ए मिक्स्ड इकोनॉमी विद द सोशल जस्टिस। इसमें क्या आ रहा है? मैंने बताया था ना कि जो हमारे देश के अंदर रिसोर्सेज हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वही आएगा। तो इसमें से और ऑप्शन देख लो, ए कम्युनिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये भी नहीं है। और कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्री भी है।
गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वाला, दी वर्ड सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को प्रिफरेंस नहीं दी जाती है। तो क्या एथिक्स हैं हम? नहीं। थियोक्रेसी हम? नहीं। बैन ऑन रिलीजियस प्रैक्टिस? नहीं। तो कौन सा बच गया आप? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दी रिलीजन बाय दी स्टेट, राइट? ये देखिए आप 9th वाला, दी टर्म डेमोक्रेसी क्या इंडिकेट करता है इसके अंदर? रूल बाय द किंग। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक देश ना। मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी वहां पे? पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट वोट करके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब चुनाव करके चुन के भेजते हैं, है ना? तो रूल बाय एन मिलिट्री लीडर, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड द पीपल, गॉट इट? नेक्स्ट वाला, दी वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल मीन्स द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। जब एक वर्ड आएगा आपका कि वी आर दी रिपब्लिक कंट्री, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हमारा जो मेन हेड है, हमारा कौन? राष्ट्रपति, या तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, मतलब कहने का मतलब जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि ब्रिटेन, जो हेड, जिनका किंग या क्वीन होता है, तो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है? नहीं चुना जाता। तो दैट इज द रीजन ये दे आर नॉट रिपब्लिक, बट वी आर रिपब्लिक। हमारा जो राष्ट्रपति है, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्शन से हम। आप देखिए, देख लीजिए हिस्टोरिकल जो एक्सपेक्ट है इनके अंदर। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कहाँ से हमने देखा था? कहाँ से इंस्पायर किया गया था? हमने कहाँ से इंस्पायर था ये आपका? यूएसए वाला, यूएसए के अंदर। ये भी हमने कराया था आपको अभी से। नेक्स्ट वाला, देखो ये सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती वाला केस आ गया अभी। इसके अंदर देखो आप, द सुप्रीम कोर्ट रूल द इन केशवानंद भारती केस 1793 दैट द प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये बात सही है? नहीं। द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये बात सही है? भाई केशवानंद भारती केस में 1973 के अंदर क्या बोला गया था? ये प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, हम इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, यही था। तो प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, ये भी गलत है, अमेंड कर सकते हैं ना? ओके, तो कौन सी आ गया इसका आंसर? बेरोबारी केस 96 के अंदर इसने क्या बोला था? आपका 3 केसेस आए थे, बेरोबारी केस है ना, केशवानंद भारती केस और एलआईसी केस, ये थे। बेरोबारी वाले में क्या बोला था? कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और केशवानंद भारती वाले में क्या बोला था? कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसके अंदर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। और जो 95 के अंदर एलआईसी केस आया था उसमें क्या बोला था उन्होंने? कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सेम चीज उसको बरकरार रखा था। गॉट इट? तो इसके अंदर क्या बोला गया है? हाँ, ओके, इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो किसमें बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? केशवानंद भारती केस के अंदर, है ना? कैन बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी नहीं। आगे देखो, दी प्रीएम्बल वाज ड्राफ्ट बाय, किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? ये किसने किया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने। गॉट इट? ओके, अब देखो, दी प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड ऑन, ये बताइए मुझे कब लागू हो गया था ये? 26 नवंबर 1949 के अंदर। गॉट इट? अब ये देखिए इसके, द प्रीएम्बल इज ऑल्सो नोन एज, बताओ मुझे, द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हमने पढ़ा था कि अलग अलग जो हमारे जुडिशियल रहे हैं या फिर हमारे न्यायवादी रहे हैं तो अलग अलग डेफिनेशन दी उन्होंने, ठीक है। द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है। द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल आपका आर्टिकल नंबर 32। गॉट इट ना?
सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहलाता है आपका? प्रियम्बल। गुड इट, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वाला, दी वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल क्या सिग्निफाई करता है ये? द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, द प्रेसिडेंट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या क्या है यहाँ पे? द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। गॉट इट? ओके। ये देखो, अभी प्रीम्बल हमें क्या इंश्योर करता है? दी प्रीम्बल इंश्योर क्या करता है भाई? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। क्या कर रहा है ये? ठीक है ये। फ्रीडम ऑफ स्पीच ओनली, इकोनॉमिक इक्वलिटी ओनली। कौन सा ठीक है इनमें से? हमने बताया था ना आपको कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जस्टिस मिलता है, ये मैंने डेफिनेशन में बताया था आपको, राइट? कैन बी प्रीम्बल अमेंडेड, क्या प्रीम्बल को अमेंड किया जा सकता है? हाँ, एक बार अमेंड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। दी टर्म जस्टिस इन दी प्रीम्बल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करती है आपकी? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। कौन सा इसमें से? सारा के सारे। ये देखिए आप, कैन दी प्रेम्बल बी यूज्ड इन दी इंटरप्रेट एम्बिशियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हमने क्या देखा था? बेरोबारी केस वाला देखा था कि उन्होंने बेरोबारी केस में क्या बोला था 96 के अंदर कि प्रियम्बल को हम अमेंड तो नहीं कर सकते, ना ही वो पार्ट है, लेकिन हम इसका क्या ले सकते हैं? रेफरेंस ले सकते हैं हम, है ना, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। लेकिन बाद में क्या बोला कि रेफरेंस तो लेंगे हम, करेक्ट, प्री कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। तो इसमें देखा प्रियम्बल भी इंटरप्रेट एम्बिशियस कॉन्स्टिट्यूशन, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही क्या इंटरप्रेट करके हम उसके यूज कर सकते हैं? हाँ या ना? यस। तो ये तो पहले ही बोल दिया था उन्होंने। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट मेंशन इन दी प्रियम्बल, क्या मेंशन नहीं किया गया है? लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये वाला देखा था हमने। इक्वेलिटी, इक्वलिटी वाला देखा था। फेडरलिज्म, जस्टिस, यस, तो कौन सा नहीं था? फेडरलिज्म। नेक्स्ट वाला, द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वाज एडेड द प्रियम्बल बाय, एक ही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा? 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट वाला, द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द फिलोसफी ऑफ, क्या फिलोसफी रिफ्लेक्ट कर रहा है ये? द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए होल, मतलब करेक्ट बताया था ना, इंडेक्स ही है कि इसके अंदर लिखा क्या गया है, करेक्ट है। प्रेसिडेंट पावर, क्या इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ये? नहीं। फंडामेंटल राइट्स, क्या इनको रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इनको रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं। मेन बता रहा है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट। गॉट इट? ओके। द प्रियम्बल मेंशन विच ऑफ फ्लोइंग लिबर्टी, कौन सी लिबर्टी दी गई हमें? थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, क्या ये सही है? बिलीफ एंड फेथ, ये भी सही है। वर्शिप, तो इसमें से क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, है ना। ये देखो अब, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट दैट द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से केस में बोला था? केशवानंदा भारती केस, 3 केस आए थे उसमें तो एक ही था, है ना, केशवानंदा। ओके ओके, नोट नहीं है इसके अंदर, इज द पार्ट ऑफ, नोट इन नोट। पहले केस में कौन से में बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट, किसमें? केशवानंदा भारती केस, है ना। ओके। विच ऑफ फ्लोइंग आइडियल ऑफ प्रियम्बल इज नॉट बोरोड फ्रॉम दी अनदर कंट्री, ऐसा कौन सा आइडिया जो किसी दूसरे देश से इंस्पायर नहीं हुए हम, तो कौन सा था? सोवरिन। ये सोशलिस्ट में ही हम इंस्पायर थे, सेकुलर वाले में भी और रिपब्लिक वाले। सोवरिन वाला हमारा बिल्कुल क्या है? खुद का, यही बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट वाला देखिए आप,
दी प्रियम्बल गारंटीज, किस चीज की गारंटी ले रहा है प्रियम्बल आपकी, बताओ मुझे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये तो डीपीएसपी है ये, है ना। राइट टू वोट, ये भी नहीं है ना। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, क्या ले रहा है ये ठीक है, फिर आ जाएगा। दिस सुप्रीम कोर्ट हैज कॉल्ड द प्रियम्बल दी की टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, ए सेपरेट डॉक्यूमेंट, ये भी नहीं है। ए नॉन एसेंशियल पार्ट, ये भी नहीं है। दी लीगल प्रोविजन, ये भी नहीं है। तो क्या जाएगा, की टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। लास्ट, दी टर्म फर्टिनिटी इन द प्रियम्बल एम एट, क्या है इसका मतलब, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड दी नेशनल यूनिटी, ये हमने किया था, ठीक है। इकोनॉमिकल इक्वालिटी, ये है नहीं है। क्लास स्ट्रगल, ये है नहीं है। पॉलिटिकल फ्रीडम, ये है नहीं है। तो हमारा क्या आ रहा था अब, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड नेशनल। तो जो आपकी जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है, जब प्रोबेबिलिटी है जिनके आने की, तो वो मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसी के साथ ये क्लास एंड होती है और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।